Good morning students, how are you? I hope you all are safe at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School. I will teach you English and today I am going to teach you the textual exercise for lesson 1 back to school. Students, let us do a quick recap of the last week topic. Students, last week I have explained you back to the school poem and in that I have done the question answer part along with you and that PDF I have sent you with your answer sheet too. Now today I am going to solve textual exercise that is page number 13 and 14 for you. Before that students, I would like to remind you about the sentences because the topic which we are going to do now is based on the types of sentences. So students, last time I explained you there are 5 types of sentences. First is assertive, second is imperative, third is interrogative, fourth is exclamatory and fifth is affirmative and negative. Now स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस आर सिंपल स्टेटमेंट्स ओके दिस आर द सिंपल स्टेटमेंट विच वी यूज फॉर आवर डेली कन्वर्सेशन जो डेली हम लोग इंग्लिश में बात करने के लिए जो डेली सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं assertive sentence ये simple statements. Okay, then comes the imperative sentence. अगेन मैंने आपको बताया था imperative sentence को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज कमांड ओके और ऑर्डर एंड सेकेंड इज रिक्वेस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलूँ गेट आउट ऑफ द क्लास, तो दिस इज वॉट, दिस इज माई कमांड, आई एम ऑर्डरिंग यू. क्या ऑर्डर कर रही हूँ? क्या जस्ट नाउ गेट आउट ऑफ माई क्लास, क्या आप यहाँ से बाहर चले जाओ. ओके, एंड एट द सेम टाइम इफ आई से प्लीज कीप साइलेंस, सो व्हाट आई एम डूइंग स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू. मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्या आपको चुपचाप बैठना है, डोंट मेक नॉइज. ओके, कीप साइलेंस, आपको क्लास में साइलेंस रखना है. तो डिड यू गॉट इट? Imperative sentence is further classified into two parts. One is command and other is request. Now we move to the third part, that is interrogative sentence. Interrogative sentences will start with what, when, who, why, whom, and it ends with a question mark. Okay. Fourth is exclamatory. Exclamatory sentence, I told you, it ends with a it contains an exclamation mark. Okay, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस और डिजायर. ओके, ना लास्ट वन इज एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. मैंने बताया था जिसमें हमको नॉट निकालना है और नेगेटिव में हमको नॉट लगाना है. ओके, so now students take out page number 13 of your textbook. Okay students, now we will start the exercise. Write S for statements, Q for questions and C for commands. Okay, अगर ये स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेस है तो आपको क्या लिखना है? उसमें एस लिखना है. अगर वो क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस है तो उसमें आपको क्यू लिखना है. और अगर वो कमांड ऑर्डरिंग टाइप है तो उसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सी लिखना है. ओके, तो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट नंबर इज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. तो व्हाट इज दिस स्टूडेंट? इट इज अ कमांड. मैं आपको कमांड ऑर्डर दे रही हूँ क्या वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? आप वहाँ पर लिखोगे सी. ओके, कमांड के लिए. नाउ सेकेंड वन, कांट यू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम. तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क. तो आप सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे? क्यू. ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 14. नाउ गेट मी सम वाटर प्लीज. ओके, तो ये भी मैं आपको क्या बोल रही हूँ? ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ. ओके, कमांड कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ नंबर. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ये हम लोग सिंपल बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो दैट इज सिंपल स्टेटमेंट. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एस स्टेटमेंट के लिए. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर,
Why did she not attended the event? तो ये भी वाई है, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन. ओके, क्यू. अब सिक्स्थ नंबर, माई टीचर इज अ काइंड पर्सन. अगेन ये क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो इधर आप क्या लिखोगे इसमें, एस फॉर स्टेटमेंट. ओके. नाउ सेवेंथ नंबर, what would you like to have, tea or a coffee? So this is asking a question and also it is having question mark. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, Q. Q for question. Okay. Now 8 number, in which state is the Taj Mahal situated? Again you are asking a question. Okay. तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन का Q. Now 9 number, we have arranged a farewell party. तो ये भी क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, आप जो सिंपल बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अगेन क्या लिखोगे, एस स्टेटमेंट. ओके. नाउ लास्ट नंबर 10th नंबर, मिस्टर रमेश इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. ओके, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है. ओके, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, एस. So students, our one exercise is over. I hope you might have understood what are the commanding words, simple statements and interrogative question mark type sentences. Now, let us move to the next exercise. Listen to the following group of words and rewrite them in form of sentences. Students, ये आपने फर्स्ट में भी किया है, ये आपने सेकंड में भी किया है, ये आपने थर्ड में भी किया है. आपको क्या करना है, ये वर्ड्स आर जम्बल्ड वर्ड्स. ओके, दीज आर जम्बल्ड वर्ड्स. आपको इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस बनाना है. ओके. फर्स्ट नंबर, शुड वी द ट्रूथ स्पीक ऑलवेज. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. नाउ वी विल अरेंज द वर्ड्स प्रॉपरली एंड द आंसर इज, we should always speak the truth. Okay students, we should always speak the truth. Okay, now next move to the second number, polite girl is Suchita. Okay, अब हम ऐसे वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ मीनिंग बन रहा है नहीं, बट अगर यही से वर्ड्स को हम लोग प्रॉपरली अगर अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद ये कुछ इस तरह से बनता है, सुचिता इज अ पोलाइट गर्ल. अब स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चलता है, सुचिता कैसी गर्ल है, शी इज अ वेरी पोलाइट गर्ल. ओके. नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड नंबर, मूवी वेंट वी वॉच टू. ओके, अभी इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वी वेंट टू वॉच a movie. Okay. Now fourth number, popular Pongal a harvest is festival. इसका आंसर स्टूडेंट्स, Pongal is a popular harvest festival. Now I have explained you this four and इसका 4 का मैंने आंसर भी बताया है. अब जो फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर है ये आपको खुद से ट्राई करना है. ओके. सी स्टूडेंट्स, I am going to send you this exercise page number 13 and 14 in the form of PDF. Okay? इसका मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगी, but if you have followed my concept properly students, try to solve the answers by yourself so that you can feel confident and you can also see where you are lying. आपको कितना आता है आपको भी पता चलेगा. And if you have any queries, you can just call me. Okay. Now, this is all for the day. Let us hope to meet you next week with more interesting videos. Till then, it is Poonam Sharma signing off from the Radiant International School. Meet you all next week with a new video. Till then, thank you and goodbye.